Hello friends, I'm Manya Tiwari. I was a student at Biomentors classes online during the academic session 2017 to 18 and I'm currently doing my MBBS from MLP Medical College झांसी। तो सबसे पहले तो मैं थैंक यू कहना चाहूँगी बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन का कि आपने मुझे ये मौका दिया, ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं सब लोगों के साथ अपने व्यूज़ शेयर कर पाऊँ एंड आप सबसे बात कर पाऊँ। तो आज मैं बात करना चाहूँगी नीट एंड एम्स की प्रिपरेशन के बारे में एंड हाउ टू स्टे मोटिवेटेड थ्रू आउट द जर्नी। तो जैसा कि हम जानते हैं कि नीट एंड एम्स हमारी कंट्री के सबसे टफेस्ट मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम्स में से एक हैं और इनका प्रिपरेशन करना भी उतना ही डिफ़िकल्ट है जितना ये एग्ज़ाम्स खुद हैं। तो हमें अपने प्रिपरेशन के दौरान ये ध्यान रखना है कि हम कोई भी गलती ना करें और हमसे कोई हमारी मेहनत में कोई कमी ना रहे और हम अपना बेस्ट दे सकें। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि अपने प्रिपरेशन में आप 3 Ds से बच के रहें। ये 3 Ds क्या हैं? डिस्ट्रैक्शन, डीमोटिवेशन और डिप्रेशन। ये 3 Ds आपके प्रिपरेशन में एक बहुत ही नेगेटिव इफ़ेक्ट लाएंगे इन द लॉन्ग रन, इसलिए आप इससे बच के रहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्ट्रैक्शन की। तो डिस्ट्रैक्शन इस समय हर वो चीज़ है जो आपको पढ़ाई करने से रोकती है या पढ़ाई से आपका मन भटकाती है। वो कुछ भी हो सकता है, वो आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, वो आपका घूमना फिरना हो सकता है, वो इंटरनेट हो सकता है, वो कोई सोशल नेटवर्किंग साइट हो सकती है। कोई भी चीज़ जो आपको इस समय पढ़ाई करने से रोकती है वो आपके लिए एक डिस्ट्रैक्शन है। आपको याद रखना है कि ये प्रिपरेशन वाला जो फेज़ है इसमें आपको प्रायोरिटाइज़ करना है अपनी पढ़ाई को। आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में नंबर 1 पोजीशन आपको पढ़ाई को देनी है, क्योंकि ये सारी चीज़ें सिर्फ़ और सिर्फ आपका टाइम वेस्ट करवाएंगी और इस टाइम में आप एक फ्रूटफुल आप कोई अच्छा काम कर सकते हो, आप कोई कॉन्सेप्ट समझ सकते हो, आप कोई MCQ सॉल्व कर सकते हो। तो बाद में जाके आपको रिग्रेट नहीं होगा कि मैंने क्यों ये टाइम वेस्ट किया, क्यों नहीं मैंने इसको फ्रूटफुली यूज़ करा। दूसरी चीज़ आती है हमारी डीमोटिवेशन। हम लोग बहुत लोगों से मिलते हैं अपने प्रिपरेशन के दौरान, हमारे फ्रेंड्स, हमारे रिलेटिव्स, हमारे टीचर्स। कभी कभी कुछ लोग हमको कुछ नेगेटिव सी बात कह जाते हैं कि नीट तो बहुत डिफ़िकल्ट है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। तो ऐसी नेगेटिव बातें, हम लोग बहुत ही वल्नरेबल फेज़ में होते हैं और इन नेगेटिव बातों से हमें बहुत चोट पहुंचती है, हमें हर्ट होता है और हम छोटी छोटी बातों को लेके परेशान हो जाते हैं, डीमोटिवेटेड हो जाते हैं, पढ़ाई बंद कर देते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि इन चीज़ों को नेगेटिवली लेने से अच्छा है कि आप इनको एक फ्यूल की तरह यूज़ करें। आप इनको इन बातों से आप इतना गुस्सा भर लें, आप इतना जोश भर लें अपने अंदर, आप डबल पढ़ाई करें, आप ट्रिपल पढ़ाई करें, आप मेहनत करें और ज़्यादा मेहनत करें, ताकि आप इन लोगों को, जो लोग सोचते हैं कि आप नहीं कर पाएंगे, उन लोगों का आप मुंह बंद कर सकें जब आपका सिलेक्शन हो। और ये सब लोग आपको आके कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे एंड अपने दिल टेक देयर वर्ड्स बैक। तो इसलिए आप इसको नेगेटिवली लेने से अच्छा है आप इसको पॉजिटिवली अपने प्रिपरेशन में फ्यूल की तरह यूज़ करें। दूसरी चीज़ जो है हमारी डिप्रेशन। डिप्रेशन अब क्या होता है कि हम लोग टेस्ट देते हैं बहुत सारे, और टेस्ट में कभी हमारे अगर ख़राब नंबर आ जाते हैं या हमारा कोई क्लासमेट है वो हमसे बेहतर परफॉर्म कर जाता है तो हमें डिप्रेशन होने लगता है। हमें लगता है कि पता नहीं हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा और हम अपने ऊपर डाउट करने लगते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। तो पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ये जो तीनों चीज़ें हैं, डिस्ट्रैक्शन हो, डिप्रेशन हो, डीमोटिवेशन हो, ये सब एस्पिरेंट्स की लाइफ में हो रहा है, ये सब एस्पिरेंट्स की जर्नी में हो रहा है। मेरे साथ भी हुआ था। जितने भी डॉक्टर्स आज हैं, जितने भी मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, उन सब लोगों ने मेडिकल एंट्रेंस की जो प्रिपरेशन करी है, सब लोगों ने ये तीनों चीज़ों को फेस किया है। सबको डिप्रेशन होता है, सबको टेंशन होता है पढ़ाई को लेके। अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ आ रहा है, कोई MCQ नहीं बन रहा है, तो उसको टेंशन लेने से अच्छा ये है कि आप उसको शांत मन से समझने की कोशिश करें,
अपने टीचर्स से आप बात करें, आप उनसे पूछें कि आपको जो भी डाउट्स होते हैं वो आप अपने टीचर्स से पूछें। आप और मेहनत करें, आप और ज़्यादा एफ़र्ट्स पुट करें और आपको वो पर्टिकुलर चीज़ ज़रूर क्लियर होगी और नेक्स्ट टाइम आप अपने टेस्ट में दूसरों से बेहतर परफॉर्म करेंगे। तो ये तो बात हुई 3 डेज़ की और हमें इनसे बच के रहना होगा। दूसरी चीज़ जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ वो नीट और एम्स की या जिपमर की प्रिपरेशन से रिलेटेड नहीं है, वो आपकी पूरी लाइफ में आपको काम आएगा। वो ये है कि सक्सेस हमें कितनी मिलती है वो इस छोटे से क्वेश्चन पे डिपेंड करता है और वो ये है, हाउ फार कैन यू गो टू अचीव योर ड्रीम। आप कितना दूर जा सकते हो अपने ड्रीम्स को अचीव करने के, अपने सपनों को साकार करने के लिए, और आपकी ड्रीम्स आपके लिए कितनी मायने रखती हैं, आप कितना एफ़र्ट, आप कितनी मेहनत कर सकते हो, कितना सैक्रिफाइस कर सकते हो उन चीज़ों को अचीव करने के लिए। तो ये छोटा सा क्वेश्चन है, बिल्कुल भी आसान नहीं होता है प्रिपरेशन करना ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, बिल्कुल आसान नहीं होता है दिन भर पढ़ते रहना। जब आप अपने फ्रेंड्स को जो दूसरे साइड से होते हैं, कॉमर्स साइड से, ह्यूमैनिटीज़ साइड से होते हैं, उनको जब आप देखते हो तो एंजॉय कर रहे हैं, खुद आप पढ़ते रहते हो, बार बार सेम चीज़ को रिवाइज़ करना, बार बार एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करना, बार बार टेस्ट देना, बार बार एग्ज़ाम का प्रेशर फेस करना बिल्कुल भी आसान नहीं होता है। लेकिन आसान नहीं है, फिर भी हम ये सब कुछ करेंगे क्योंकि हमारे लिए जो हमारी ड्रीम्स हैं वो हमारे पेन से बढ़ के है। जो खुशी हमें अपने ड्रीम की पूरी होने पे मिलेगी, वो सब छोटी मोटी खुशियाँ जो हमें डिस्ट्रैक्ट करती हैं, जो डेविएट करती हैं, उनसे बहुत ऊँची है, उससे बहुत बढ़कर है। जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा, जिस दिन आपके कॉलेज से आपको अलॉटमेंट लेटर मिलेगा, जिस दिन आप पहली बार मेडिकल कॉलेज में एंटर करोगे, जिस दिन आप पहली बार डिसेक्शन हॉल में एंटर करोगे, जिस दिन आप पहली बार अपना डिसेक्शन करोगे, जिस दिन आप पहली बार फिजियोलॉजी के प्रैक्टिकल्स करोगे, उस दिन आपको लगेगा कि जितनी भी मेहनत हमने करी है, जितने भी सैक्रिफाइसेस हमने करे हैं, वो एक ब्यूटीफुल से रिटर्न गिफ्ट की तरह हमें वापस मिल गया है। और शायद हमें ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए थी, शायद हमें ज़्यादा एफ़र्ट करना चाहिए था, क्योंकि ये जो खुशियाँ हमें मिल रही हैं, ये जो हमें सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, ये उन सब चीज़ों से बहुत ऊपर है। तो आप बिल्कुल भी घबराइए नहीं कि आपकी लाइफ, आपको सब लोगों को लगता है कि बहुत प्रेशर है, बहुत टेंशन है, हमारी लाइफ ख़राब हो गई है, ये वो। तो ऐसी डीमोटिवेटिंग थॉट्स आती हैं, नेगेटिव थॉट्स आती हैं, बट आप हमेशा याद रखिए कि एक साल बाद अगर आप नीट 2019 दे रहे हो तो एक साल बाद इसी टाइम पे आपका सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट होगा, आप एक अलग जगह पे बैठे होगे। तो ये तो हमने अपने ड्रीम्स के बारे में बात करा। फिर मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगी, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि नीट और एम्स का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है, इसको क्लियर करने के बाद तो हमारी लाइफ सेट है, इसके बाद हमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और बस यही है, यही 2-4 महीने हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद तो हमारी लाइफ सेट है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। नीट और एम्स एग्ज़ाम सिर्फ आपके जर्नी का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, वो आपका डेस्टिनेशन नहीं है। बिल्कुल भी ये मत सोचिएगा कि आपकी जर्नी नीट और एम्स एग्ज़ाम पे ख़त्म हो जाएगी और इसके बाद आपको कोई मेहनत नहीं करनी। आपको मेहनत पूरी लाइफ करनी है और बिना मेहनत के आपको कोई भी बड़ा अचीवमेंट नहीं मिलेगा। जो MBBS है, उसके बाद आप पोस्ट ग्रेजुएशन करते हो, उसके बाद अगर आप चाहो तो आप सुपर स्पेशलाइजेशन करते हो, तो आपकी जर्नी तो अभी शुरू होगी। तो बिल्कुल भी ये मिसकंसेप्शन दिमाग में लेकर मत चलना। तो ये तो हमने इसकी बात करी। उसके बाद मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगी लास्ट में, जो मैंने अपने प्रिपरेशन में बहुत हेल्पफुल फील किया, वो ये था कि नोट मेकिंग और रिवीजन का इम्पोर्टेंस। तो क्या होता है कि हम लोग पूरे साल 2 साल हम लोग प्रिपरेशन करते रहते हैं और लेकिन जब एग्ज़ाम पास हो आने लगता है, जब एग्ज़ाम बिल्कुल करीब होता है,
तो बहुत लोगों को टेंशन होती है, डिप्रेशन होती है, और ये बिल्कुल जायज़ है। जितना एग्ज़ाम पास आने लगता है उतनी ज़्यादा एंग्जाइटी होती है, उतना ज़्यादा टेंशन होता है। तो जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आने लगता है तो हम टेंशन की वजह से अपना 100% नहीं दे पाते, और हम सारी चीज़ों को ऑन टाइम रिवाइज़ नहीं कर पाते हैं। इसकी वजह से हमारे फाइनल मोमेंट पे हमारे प्रिपरेशन पे पानी पड़ जाता है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग एक काम करो, अभी से आप विजुअलाइज़ करने की कोशिश करो कि जब नीट आने वाला होगा उसके 1 महीने पहले आप क्या फ़ील कर रहे होगे, उसके 1 हफ़्ते पहले आप क्या फ़ील कर रहे होगे, और उसके 1 दिन पहले आप क्या फ़ील कर रहे होगे। तो लास्ट जो टाइम होता है उसमें हमारा फोकस इस बात पे होना चाहिए कि हमने जितना भी कुछ 2-3 साल में पढ़ा है, 4 साल में पढ़ा है, अगर आपने ड्रॉप्स लिए हैं तो जितना भी हमने पढ़ा है वो सब हम लोग कंसोलिडेट कर सकें, हम सब कुछ कलेक्ट करके अपने माइंड में स्टोर कर सकें, और ताकि जब नीट एग्ज़ाम में हमारे क्वेश्चंस आए, जब भी या एम्स एग्ज़ाम में जो हमारे क्वेश्चंस आए वो क्वेश्चन किसी भी टॉपिक पे या किसी भी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हो, वो कॉन्सेप्ट या वो टॉपिक हमारे माइंड में तुरंत फ्लैश करना चाहिए, तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए, क्योंकि ये दोनों एग्ज़ाम्स में टाइम का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। अगर आप चाहते हो कि आपको क्विकली सारे आंसर्स याद आते रहें, चाहे वो बायोलॉजी हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो फिज़िक्स हो, आप क्विकली उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें, तो वो कॉन्सेप्ट आपके माइंड में फ़्रेश होना चाहिए। और वो कॉन्सेप्ट आपके माइंड में फ़्रेश तभी रहेगा जब आप उसको रिसेंटली रिवाइज़ करके गए होंगे एग्ज़ाम में। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप एग्ज़ाम के पहले सब कुछ रिवाइज़ कर पाओ। तो इतने सारे चैप्टर्स होते हैं, 98 चैप्टर्स हैं हमारे पीसीबी के कोर्स में। तो ये सारे चैप्टर्स हम एग्ज़ाम के 1 महीने पहले कैसे रिवाइज़ कर पाएंगे, 1 हफ़्ते पहले सब कैसे रिवाइज़ कर पाएंगे। तो वो करने के लिए आप क्या करिए, हर चैप्टर का, चाहे वो फिज़िक्स हो चाहे वो केमिस्ट्री, स्पेशली फ़िज़िक्स एंड केमिस्ट्री के लिए हर चैप्टर के नोट्स बनाइए, शॉर्ट नोट्स बनाइए। हर चैप्टर का ऐसा 4 से 5 पेजेस से एक्सीड नहीं करने चाहिए वो नोट्स, और उन नोट्स में आपके सारे इंपॉर्टेंट फार्मूलाज, आपके सारे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कॉन्सेप्ट एक बुलेटेड फॉर्मेट में आप उसको लिख करके रखिए, और बार बार उनको रिवाइज़ करिए, सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स, सारे एक्सेप्शंस। और ये जितने जो रिएक्शंस होते हैं केमिस्ट्री में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होता है, तो वो सब चीज़ें आप नोट्स बनाइए, शॉर्ट नोट्स बनाइए, और उन पॉइंट्स को बार बार हाईलाइट करिए जो आप बार बार भूलते हो। और बुक से तो आप सिर्फ 1-2 बार ही पढ़िए, उसके बाद अगर कोई भी कॉन्सेप्ट आपको रिवाइज़ करना है तो आप अपने नोट्स को खोलिए, नोट्स से रिवाइज़ करिए, और कोशिश करिए कि वो नोट्स जो आपके 4-5 पेजेस के हैं पर चैप्टर के, वो आपके 20 से 25 मिनट में या आधा घंटा में रिवाइज़ हो सके, ताकि आप एक दिन में पूरा पूरा सब्जेक्ट रिवाइज़ कर सकें जब आपका एग्ज़ाम पास आ जाए। तो इस तरीके से आप कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ आप अपना रिवीजन कर पाओगे। और इन नोट्स का, इन रिवीजन का, ये मुझे बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल लगा है, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल लगा मुझे, इसलिए मुझे लगा कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। तो नोट्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। आखिरी टाइम पे आप बिल्कुल भी बुक खोल के नहीं बैठ सकते हो, पूरी पूरी चैप्टर्स की थ्योरी आप नहीं पढ़ सकते हो रिवाइज़ करने के लिए, आपको याद भी नहीं रहेगा, आपका टाइम भी बहुत वेस्ट होगा, फिर आपको फिर से डिप्रेशन होगा, फिर आप और नहीं पढ़ोगे, आप इस तरीके से एक विशियस साइकिल में फंस जाओगे। इसलिए जो अभी से आप विजुअलाइज़ करके रखिए कि आखिरी टाइम पे आपको नीट में क्या चाहिए, क्या आपकी रिक्वायरमेंट होगी, और उसको आप कैसे टैकल करोगे। तो यही मैसेज मैं आप सब लोगों को देना चाह रही थी। और आप सब लोग बहुत लकी हो जो बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन से जुड़े हुए हो। यहाँ पे आपके जितने टीचर्स हैं, आप जितने भी मतलब फैकल्टी है बायोलॉजी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री की, बहुत अच्छी फैकल्टी है, और स्पेशली डॉक्टर गीतेंद्र सर, आप सब लोगों के लिए बहुत मेहनत करते हैं, और पिछले साल मैंने भी उनके सारे लेक्चर्स सुने हैं, एंड मैं बहुत इज़्ज़त करती हूँ उनकी।
एंड आप सब लोगों के लिए आप लोगों से भी ज़्यादा वो मेहनत करते हैं। वो पूरा बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन का जो स्टाफ मेंबर्स हैं, जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, तो प्लीज़ आप उन सब की, जो भी आपके टीचर्स जो भी आपको एडवाइस करते हैं, प्लीज़ आप उन्हें फॉलो करिए। जो आपके टेस्ट लिए जाते हैं वो आप रेगुलरली दीजिए, आप उसमें अच्छा स्कोर करने की कोशिश करिए, और जो भी आपको एडवाइस किया जाता है आप उसको फॉलो करिए। एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। एंड आप सब लोगों का नीट एंड एम्स एग्ज़ाम बहुत अच्छा हो, आप सब लोग बहुत अच्छे रैंक से सिलेक्ट हो। आई जस्ट विश यू दिस, एंड थैंक यू वेरी मच।